सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पहले तो मेरी सभी माताओं बहनों को राखी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ये राखी अच्छे से मने। तो आज पूर्णिमा के आपको 4 उपाय बताता हूँ। सबसे पहला जो उपाय है वो है 12 पूर्णिमाओं का उपाय। 12 पूर्णिमाओं का एक नियम उपाय है जो आपको करना होगा। प्रत्येक पूर्णिमा को कीजिए। आज की पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं और उसके बाद ये उपाय आपको लगातार पूर्णिमा करना है। क्या करना है? पूर्णिमा के दिन आपको खीर का भोजन बनाना है, यानी खीर बनानी है। खीर बनाने के बाद में एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लेकर, जितनी आपने बनाई है उसमें से थोड़ी सी खीर लीजिए। ठाकुर जी के सामने, विष्णु जी के सामने उस खीर को रख दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए उस खीर का भोजन भोग करने के लिए, उस खीर का प्रसाद बनाने के लिए प्रार्थना कीजिए। थोड़ी देर जब वो ठाकुर जी के सम्मुख में, भगवान विष्णु के सम्मुख में वो खीर रखी रहे, उसको रखी रहने दीजिए। फिर उस कटोरी को उठाकर, जो कटोरी की खीर है, जितनी आपने जिस पात्र में खीर बना रखी है उस पात्र में वो कटोरी की खीर डाल दीजिए, ताकि वो पात्र की खीर पूरी की पूरी प्रसाद बन जाएगी। उसके बाद आपको उस खीर को प्रत्येक सदस्य को, घर के प्रत्येक सदस्य को खिलाना है, जिससे कि उनके बीच में प्रेम बढ़े और लड़ाई झगड़े ना हो। तो यदि आप प्रत्येक 12 पूर्णिमा को ये उपाय करते हैं तो आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ नहीं होगी, बड़े से बड़े मैटर भी सॉल्व हो जाएंगे। सास बहू के बीच में भी लड़ाई नहीं होगी, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है नारियों के केश से संबंधित, यानी कि बालों के संबंधित, बालों से संबंधित, माताओं बहनों के बालों से संबंधित। यदि किसी माता बहन के बाल झड़ रहे हैं और उन्होंने सारे इलाज करा लिए, सारे उपाय कर लिए, फिर भी उनके बाल झड़ना बंद नहीं हो रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन, यानी आज के ही दिन, किसी गौशाला में जब गौ माता अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, तो दूध पिलाते समय जो बच्चे के मुख पर फ़ैन आता है, जो फ़ैन आता है उस फ़ैन को एक चम्मच में, एक पात्र में, कटोरी में निकाल कर ले आइए और आज की रात, यानी कि पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे दूध में मिलाकर उस फ़ैन से अपने केशों में मालिश कर लीजिए, सर में मालिश कर लीजिए। केवल एक पूर्णिमा आपको ये उपाय करना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से, साफ़ पानी से अपने सर को धो लीजिए। आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, पूर्णतः बाल फिर से उगना प्रारंभ हो जाएंगे। ये उपाय केवल और केवल पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, और वो भी आपको गौशाला में जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पे फ़ैन आए, उससे करना है ये उपाय। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है माताओं बहनों के रोग से संबंधित। यदि कोई रोग है उनको, बहुत बारी पीरियड, पीसीओडी की दिक्कत चल रही है, तो पूर्णिमा के रात्रि, यानी कि जैसे आज आपको रात में 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ये उपाय करना है। तो पहले से आप एक पीपल का पत्ता तोड़ कर रख लीजिए। एक पीपल का पत्ता ले लीजिए। उस पीपल के पत्ते पर आपको चावल रखने हैं। थोड़े से चावल रख दीजिए, अक्षत जो कि खंडित ना हो, अक्षत रख दीजिए। अक्षत रखने के बाद में आपको क्या करना है, रात्रि के समय 9 बजे के बाद, ठीक 9:29 पर यह उपाय करना है। जो आपने पीपल के पत्ते के ऊपर चावल रखे हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाइए। पीपल के पत्ते को अपने नैनों से लगाइए। अगर आप नैनों से पीपल के पत्ते को लगाएंगे तो आपके वो जो पीपल के पत्ते के ऊपर चावल रखे हुए हैं वो भी आपके नैनों से लग जाएंगे। तो दोनों नैनों से, यानी कि दोनों आँखों से उस पीपल के पत्ते और चावल को लगाइए, और उसके बाद स्वयं अपने ऊपर से, यानी खुद ही आप अपने ऊपर से 21 बार वो पीपल के पत्ते को घुमा लीजिए, उछाल लीजिए, और घुमाने के बाद में उस पीपल के पत्ते को आपके घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। जो आपके घर का मुख्य द्वार हो उस मुख्य द्वार के पास में रख दीजिए, अंदर की तरफ। और फिर सुबह उठकर जो चावल रखे हुए हैं पीपल के पत्तों पर, उसको सूंघ लीजिए। केवल सूंघना है, और सूंघने के बाद में पीपल के पत्ते को किसी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दीजिए। जो भी आपका रोग होगा वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कोई सा भी रोग हो, फिर वो भारी से भारी ही रोग क्यों ना हो। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अंतिम जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। आज के दिन सबसे पहले एक अक्षत, केवल एक अक्षत जो खंडित ना हो, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। उसके बाद में एक बेलपत्र समर्पित करना है आपको।
बेलपत्र समर्पित करते समय ध्यान रखना कि जो बेलपत्र की डंडी हो वो आपकी तरफ हो, आपके विपरीत ना हो। इस उपाय में डंडी को आपकी तरफ यानी कि आपकी तरफ रखना है, आपके विपरीत में नहीं रखना। वैसे तो हर उपाय में बताते हैं गुरुजी की डंडी आपके विपरीत रखना, पर इस उपाय में आपको डंडी विपरीत नहीं रखनी है। और जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हो वो उस अक्षत के ऊपर चढ़ाना जो अक्षत आपने चढ़ाया है, यानी कि जो चावल का दाना आपने चढ़ाया है उसके ऊपर वो बेलपत्र समर्पित करना और उसकी डंडी अपनी तरफ रखना। फिर एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे उसी बेलपत्री के ऊपर आपको समर्पित करना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए। और नाम लेना है चंद्रमौली महादेव। चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए वो एक कलश जल समर्पित कर दीजिए। जब जल पूरा समर्पित हो जाए, जल बहकर नीचे गिरे, तो उस जल को अपने नैनों से लगा लीजिए। नैनों से लगाते समय चंद्रमौली भगवान का स्मरण कीजिए। जो भी मनोकामना होगी आपकी, एक पूर्णिमा ये उपाय करोगे, अगली पूर्णिमा तक आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर